नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट रिक्स चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लेजर। जी हाँ दोस्तों, लेजर क्या होता है, इसको हम किस लिए बनाते हैं, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या फार्मूला है, मैं बिल्कुल सरल तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज क्लियर करूंगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम यह समझते हैं कि लेजर क्या होता है। व्हाट इज लेजर? दोस्तों, लेजर सभी बिजनेस या प्रत्येक कंपनी का एक मेन अकाउंटिंग बुक होता है, जिसमें व्यापार में होने वाले सभी लेन देन को एक जगह रिकॉर्ड किया जाता है और लेजर से ही बिजनेस के सभी एक्सपेंसेस, असेट्स, इनकम एंड लायबिलिटीज के टोटल डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस का पता चलता है। जी हाँ दोस्तों, लेजर में हमें बैलेंसिंग करना भी सीखना है। हमें यह समझना है कि लेजर में इस लेजर का बैलेंस क्या निकलेगा। लेजर बनाने से पहले हम उस चीज के बारे में भी, वह टेक्निक पॉइंट भी आपको बताऊंगा कि किस लेजर का क्या बैलेंस निकलेगा। यहाँ दोस्तों, सिंपल सा लेजर का मतलब आप कह सकते हो एक तरीके से अकाउंट स्टेटमेंट, क्योंकि जब जर्नल एंट्री हम करते हैं तो पूरे दिन में बहुत सारी एंट्री होती है और अलग अलग डेट में, पूरे मंथ में अलग अलग डेट में एंट्री हम करते हैं। मान लीजिए जैसे कि हमारे पास पूरे दिन में किसी से कैश आया, किसी से कैश, किसी को कैश दिया, कोई सामान कैश में परचेज किया, कुछ सेल किया उधार में, मतलब सारी ट्रांजैक्शन हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन मान लीजिए हमें यह पता करना है किस पार्टी का बैलेंस क्या है या कैश का हमारा बैलेंस क्या है, अभी हमारे पास कैश इन हैंड कितना है। तो दोस्तों, उसके लिए हम जर्नल एंट्री से बैलेंस नहीं निकाल सकते, क्योंकि जर्नल एंट्री तो बहुत सारी एंट्री होगी। दिन भर में 50 एंट्री होगी, महीने भर में 100, 200, 500 एंट्री जर्नल एंट्री होगी। अगर हम जर्नल एंट्री से किसी का बैलेंस निकालने जाएंगे तो हमारा पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा और फिर भी हम बैलेंस नहीं निकाल पाएंगे और इसका तरीका भी नहीं है बैलेंस निकालने का। इसीलिए हम बनाते हैं लेजर, क्योंकि लेजर में सारी ट्रांजैक्शन एक ही जगह आपको दिख जाएगी, कितना आया, कितना गया, क्या बैलेंस निकला। इसी को हम कहते हैं लेजर। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग अपना बैंक में अकाउंट खोलते हैं, सेविंग अकाउंट खोलते हैं, तो हम उसमें जमा करते हैं, उसमें से विड्रॉल करते हैं, निकालते हैं। तो अगर हमें पता करना होता कि हमारे बैंक में बैलेंस क्या है, तो हम लोग एक पासबुक पूरी करवाते हैं, पासबुक की एंट्री करवाते हैं। तो जब उस पासबुक में क्या आता है, पासबुक में पूरा रिकॉर्ड रहता है कि कब कब कितना कितना हमने जमा किया है, कब कब कितना पेमेंट हमने बैंक से निकाला है, कितना बैलेंस बचा है। सेम उसी तरीके से लेजर है, किसी भी अकाउंट का एक लेजर बन जाता है और उस लेजर में हमें पता चल जाता है कि का क्या बैलेंस निकल रहा है। तो हम यही सीखने वाले हैं कि लेजर बनाते कैसे हैं, जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं, उसका बैलेंसिंग कैसे करते हैं, और हम यह भी समझेंगे कि इस लेजर का क्या बैलेंस निकलेगा। हम दोस्तों, जब टैली में हम काम करेंगे तो टैली में हमें जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं होती है। वहां तो हम वाउचर की एंट्री कर देंगे और ऑटोमेटिक वहां सारी रिपोर्ट जो है जनरेट हो जाती है। लेकिन हमें उसका बेसिक पता होना चाहिए कि लेजर बनता कैसे है। मान लीजिए हमने टैली का कोर्स किया, टैली सीख लिया और हम टैली में वाउचर एंट्री करते हैं, बैंक की पोस्टिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं और वहां ऑटोमेटिक रिकॉर्ड तैयार भी हो जाता है। हमने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया, हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है, इंटरव्यू में पूछा, हमें 2-4 एंट्री बोल दी जाती है ट्रांजैक्शन, और बोला जाता है कि आप पेन पे और पेपर लो और इस पे इसकी जर्नल एंट्री बनाओ और जर्नल एंट्री बना के लेजर पोस्टिंग करो और बैलेंस निकालो। दोस्तों, अगर हमें बेसिक पता होगा तभी हम जर्नल एंट्री भी पोस्ट कर पाएंगे और लेजर बना पाएंगे, बैलेंस निकाल पाएंगे, अगर हमें बेसिक पता होगा। इसीलिए टैली को सीखना कोई
कठिन काम नहीं है, टैली में काम करना बहुत इजी है, लेकिन उन सब चीजों का बेसिक हमें पहले समझना होता है। इसीलिए मैंने पहले आपको जर्नल एंट्री सिखाया। जर्नल एंट्री को मैंने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा जर्नल एंट्री के बारे में आपको बताया कि जर्नल एंट्री कैसे करनी है। अब जो लेजर है, जर्नल एंट्री के बाद ही आपका लेजर होता है, क्योंकि अब हमने जर्नल एंट्री को समझ लिया है। अब हम समझेंगे लेजर, क्योंकि जब तक आपको जर्नल एंट्री नहीं आएगी तब तक आप लेजर को नहीं समझ पाएंगे। तो ये सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना होगा, इसके बाद हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। दोस्तों अभी तक हमने क्या समझा कि लेजर क्या है, लेजर का मतलब समझ गए। अब यहाँ हम लगभग यह समझ लेते हैं कि किस लेजर का बैलेंस क्या निकलेगा, क्योंकि अभी हम लेजर बनाएंगे। लेजर बनाने से पहले एक टेक्निकल पॉइंट हमें पता होना चाहिए, हाँ किस लेजर का बैलेंस क्या निकल सकता है, जिससे कि हमें यह पता चले कि हमारा लेजर सही बना है, बैलेंस सही आ रहा है। तो क्या मैं आपको बता दूं पहले, जैसे असेट्स होता है, असेट्स और एक्सपेंसेस का जो होगा उसका बैलेंस हमेशा डेबिट निकलेगा। ध्यान रखना, असेट्स और एक्सपेंसेस का बैलेंस हमेशा डेबिट निकलेगा। और अभी आगे मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा, अभी जो मैं बता रहा हूं। आगे लायबिलिटीज और इनकम, जो लायबिलिटीज होगी और इनकम होगा उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट निकलेगा। लायबिलिटी और इनकम का बैलेंस हमेशा क्रेडिट निकलेगा, ध्यान रखना। लेकिन अभी इसके अलावा और बता रहा हूं, लेकिन डेब्टर्स भी होंगे आपके। डेब्टर्स का जो बैलेंस होगा डेबिट भी निकल सकता है, क्रेडिट भी निकल सकता है। वैसे डेब्टर्स का बैलेंस तो डेबिट ही निकलता है, लेकिन डेबिट और क्रेडिट बैलेंस भी निकल सकता है, जो कि आपका लेजर गलत नहीं होगा, सही हो सकता है। डेबिट बैलेंस निकलता है डेब्टर्स में, क्रेडिट बैलेंस भी निकल सकता है। वो कैसे निकलेगा अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आपका जो डेब्टर्स है, आपने उसको माल बेचा है, तो आप उससे पैसा मांगते हो, तो जो पैसा आप मांगते हो तो उसका बैलेंस डेबिट निकलेगा। लेकिन मान लीजिए उसने आपको ज्यादा पेमेंट दे दिया, जितने का आपने माल बेचा उससे ज्यादा पेमेंट दे दिया, तो जितने का माल बेचा वो तो बराबर हो गया, लेकिन जो ज्यादा पेमेंट दिया वो बैलेंस क्रेडिट निकल जाएगा। है तो आपका डेब्टर्स, लेकिन उसका बैलेंस क्रेडिट निकलेगा, फिर उसका आपके पास जमा हो जाएगा। या तो आप उसको माल देंगे या तो उसको पेमेंट वापस करेंगे। तो डेब्टर्स का बैलेंस डेबिट निकलता है और क्रेडिट भी निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो क्रेडिटर्स होगा, क्रेडिटर्स का भी बैलेंस वैसे क्रेडिट ही निकलता है, लेकिन डेबिट भी निकल सकता है। तो क्रेडिटर्स का जो बैलेंस होगा क्रेडिट भी निकलेगा और डेबिट भी निकलेगा, दोनों बैलेंस निकल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अपना जो कैपिटल होगा, कैपिटल का भी बैलेंस क्रेडिट ही निकलता है, लेकिन डेबिट भी निकल सकता है। आगे हम इस चीज को समझेंगे। लेकिन जो असेट्स और एक्सपेंसेस हैं, इनका बैलेंस हमेशा डेबिट ही निकलेगा, और भी मैं आगे दिखाऊंगा। और जो लायबिलिटीज और इनकम है, इनका जो बैलेंस है क्रेडिट ही निकलेगा। दोस्तों यहां तक हमने बेसिक समझा लेजर के बारे में, किसका क्या बैलेंस निकलेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें जर्नल एंट्री से लेजर तैयार करना है, लेजर की पोस्टिंग करनी है। तो इसके लिए हम चलते हैं पहले जर्नल एंट्री पे। जर्नल एंट्री पे हम चलते हैं दोस्तों। जर्नल एंट्री के लिए हम देखते हैं, आपके लिए हमने यहाँ जर्नल एंट्री बना रखी है। क्या है जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री हमने सीख रखा है। अब ये सब जर्नल एंट्री है। ये देखिए, कैश डेबिट टू श्याम ट्रेडर्स क्रेडिट, कैश डेबिट सेल्स अकाउंट क्रेडिट, पीएम ट्रेडर्स डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट, परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, रेट एक्सपेंस डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट। अब हमने यहाँ जर्नल एंट्री बना दिया है। जर्नल एंट्री से हमें इसका लेजर पोस्टिंग करना है। अब इस जर्नल एंट्री में मान लीजिए यहाँ हमने तो बहुत कम एंट्री लिया है, 4-5 एंट्री ही है। अब अगर हमें यहाँ पता करना हो, भैया मुझे बताओ कैश का बैलेंस क्या है, कि हमारे पास कितना कैश आया कितना कैश गया, मतलब कैश का बैलेंस क्या है। तो क्या हम इस जर्नल एंट्री से एक एक डेट की एंट्री देखेंगे और फिर उसको प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, इस तरीके से तो बैलेंस हम निकाल नहीं सकते। इसीलिए हम बनाते हैं लेजर। अब जैसे अब यहाँ सबसे पहले कैश का लेजर बना लेंगे। कैश अकाउंट है, और देखो कैश अकाउंट की एंट्री जनरल एंट्री में कहा, यहाँ भी कैश है, यहाँ भी कैश है, यहाँ भी कैश है, यहाँ भी, सब एंट्री में कैश है। अब हम अलग से ही एक लेजर बनाएंगे कैश का, और उसमें कैश की जितनी सारी ट्रांजैक्शन होगी तब हमें एक साथ दिखेगी। अब चलिए हम बनाते हैं लेजर कैश का। अब देखिए, एक कैश का जो फॉर्मेट है लेजर कैश, एक तरफ इस साइड डेबिट
और इस साइड क्रेडिट, यहाँ हमने डेट लिख दिया, पार्टिकुलर्स डेबिट अमाउंट, इस साइड जो होगा डेबिट अमाउंट आएगा, और इधर डेट पार्टिकुलर्स क्रेडिट अमाउंट, इस साइड जो होगा क्रेडिट अमाउंट आएगा। अब यहाँ एक कैश का लेजर है, अब यहाँ पर हमें पोस्टिंग करनी है, और पोस्टिंग कहाँ से हम करेंगे, जर्नल एंट्री से। तो जर्नल एंट्री को देखते हैं एक तरफ से। ये देखिए पहली एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम ट्रेडर्स क्रेडिट। अब दोस्तों इसका जो टेक्निक है पोस्टिंग का मैं बता देता हूं। जर्नल एंट्री में जो जहां होता है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, उसकी एंट्री वहीं होगी, कहां, लेजर में। या तो ऐसे समझ लीजिए जैसे हम कैश का लेजर बना रहे हैं, तो कैश के अपोजिट में कौन सा अकाउंट है, एक अकाउंट तो कैश अकाउंट है, डेबिट है 10,000 से, और इसके अपोजिट दूसरा अकाउंट कौन सा है, श्याम ट्रेडर्स है, क्रेडिट 10,000 से। ध्यान रखना जब हम कैश का लेजर बना रहे हैं तो उस ट्रांजेक्शन के अंदर कहीं हम कैश नहीं दिखाएंगे, क्योंकि कैश का तो लेजर बन रहा है, मेन हेड कैश ही है, ऊपर कैश का नाम तो है ही है, तो कैश में जो ट्रांजेक्शन होगी वही चीजें हम लेजर के अंदर पोस्ट करेंगे। अब कैश का अपोजिट क्या है, श्याम ट्रेडर्स, और यहाँ इस जर्नल एंट्री में श्याम ट्रेडर्स क्या है, 10,000 में क्रेडिट दिख रहा है। अब जो लेजर कैश का है इसकी एंट्री वहां इसकी उल्टा हो जाएगा, क्या, कैश में श्याम ट्रेडर्स तो जाएगा कैश के लेजर में, लेकिन क्रेडिट में नहीं, डेबिट हो जाएगा, इसका अपोजिट, मतलब जो कैश के अपोजिट है उसकी उल्टी एंट्री रहेगी। यहाँ जैसे कैश का अपोजिट क्या है, श्याम ट्रेडर्स क्या बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। अब जो कैश के लेजर में इसकी हम पोस्टिंग करेंगे तो वहां श्याम ट्रेडर्स डेबिट होगा, ये एंट्री डेबिट साइड में जाएगी। आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, या जो मैंने अभी बताया कि जर्नल में जो जिसका बैलेंस है उसकी एंट्री वही होगी। अब इसको कैसे, अब चलिए हम एंट्री करते हैं। अब यहाँ कैश का लेजर हमें बनाना है, तो यहाँ पर आपका कैश का बैलेंस क्या है, डेबिट, कैश का बैलेंस क्या है, डेबिट। तो हम कैश के लेजर में कैश पहले डेबिट साइड लिखेंगे, कितना, 10,000। अब यहाँ हम डेबिट साइड में लिख देते हैं 10,000 डेबिट। अब यहाँ देखना कैश तो डेबिट 10,000 लिख दिया, लेकिन अब वहां नाम क्या लिखा जाएगा, जो कैश का अपोजिट होगा, कैश का अपोजिट कौन सा है, श्याम ट्रेडर्स, तो हम श्याम ट्रेडर्स को डेबिट करेंगे 10,000 से। देखिए यहाँ श्याम ट्रेडर्स डेबिट 10,000 से, एक एंट्री कैश की हो गई, यहाँ कैश की एक ट्रांजेक्शन होगी। अगला कैश क्या है, यहाँ भी कैश का बैलेंस क्या है, 20,000 डेबिट, तो इसको हम कैश के लेजर में 20,000 डेबिट कर दिए। अब यहाँ देखिए 20,000 तो डेबिट किया, लेकिन नाम क्या लिखा जाएगा, नाम जो कैश का अपोजिट होगा, कैश का अपोजिट क्या है, सेल्स अकाउंट, तो हम यहाँ कर देंगे सेल्स अकाउंट। क्लियर हुआ, दो एंट्री हमने पोस्ट कर दिया कैश का लेजर में, ये हो गया, ये हो गया। अब अगला क्या है, अगली एंट्री यहाँ भी कैश है। अब यहाँ कैश का बैलेंस क्या है, क्रेडिट, तो अब हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, यहाँ डेट डालेंगे, क्रेडिट साइड में कितना है, क्रेडिट साइड में है 3,000, तो हम यहाँ लिखेंगे 3,000 लिख दिया। लेकिन ध्यान रखना कैश का नाम नहीं, कैश का अपोजिट, कैश का अपोजिट कौन सा है, बीएम ट्रेडर्स। अब क्रेडिट में हम बीएम ट्रेडर्स अकाउंट को लिखेंगे, क्योंकि ये बीएम ट्रेडर्स 3,000। अगला क्या है, कैश अकाउंट क्रेडिट, ये भी 4,000 से, तो इसको भी हम क्रेडिट साइड लिखेंगे 4,000। और कैश का अपोजिट क्या है, परचेज अकाउंट, तो क्रेडिट साइड में परचेज अकाउंट। अगली एंट्री क्या है, फ्रेट एक्सपेंस, कैश कहाँ है, क्रेडिट साइड, तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड 1,000। नाम कौन सा देंगे, नाम जो इसका अपोजिट होगा, अपोजिट कौन सा है, फ्रेट एक्सपेंस, तो 1,000 फ्रेट एक्सपेंस क्रेडिट। अगला कैश कहाँ है, अगला कैश है यहाँ 500 रुपया, बैलेंस किधर है, क्रेडिट, क्रेडिट साइड हम 500 रुपया लिख देंगे। नाम क्या देंगे, कैश का अपोजिट कौन सा है, टेलीफोन एक्सपेंस, तो यहाँ हम दे देंगे टेलीफोन एक्सपेंस। कैश की सारी पोस्टिंग हो गई, जितने कैश थे हमने
कैश का लेजर बनाया और उसकी पोस्टिंग कर दिया। अब देखिए, अब हमें करना है इसका बैलेंसिंग। अब एक कैश का लेजर हो गया, इस साइड डेबिट और इस साइड क्रेडिट। अब डेबिट साइड का जोड़ हमने कर दिया पूरा। डेबिट साइड का जोड़ कितना आ गया? 30,000। डेबिट साइड का जोड़ कितना आया? 30,000। 10,000, 30,000, टोटल हो गया 30,000। डेबिट साइड का जोड़ 30,000 है और क्रेडिट साइड का जोड़ कितना है? 8,500। अभी देखिए 8,500, 3,000, 4,000, 1,500। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 8,500। अब दोस्तों ये कैश है, कैश भी आपका असेट्स होता है। तो हमने अभी स्टार्ट लेजर बनाने से पहले क्या बताया कि असेट्स का बैलेंस जो हमेशा डेबिट ही आएगा, क्रेडिट बैलेंस कभी नहीं निकलेगा। ओके, और इसका एक समझ लीजिए, जो जब लेजर हम बनाएंगे, जब टोटल जोड़ मारेंगे, तो यहाँ देख लेना जिस साइड का बैलेंस ज्यादा होगा, जिस साइड का, अगर डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है तो उसका बैलेंस जो है डेबिट में निकलेगा। अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है तो उसका बैलेंस क्रेडिट में निकलेगा। अब यहाँ डेबिट साइड का बैलेंस कितना है? 30,000 रुपया, और यहाँ क्रेडिट साइड का बैलेंस कितना है? 8,500। अब इस वजह से मतलब ये हो गया, डेबिट साइड का मतलब कि ये आपके पास कैश आया। डेबिट साइड का जो 30,000 बैलेंस दिखा रहा है, का मतलब हुआ कि आपके पास कैश आया है। आया कहां से भी है उसकी भी यहाँ दिख जाएगा लेजर में कि 19 तारीख को श्याम ट्रेडर्स ने 10,000 दिया और फिर 19 तारीख को ही हमने 20,000 रुपए का माल सेल किया, सेल्स अकाउंट। तो इस तरीके से आपके पास 30,000 रुपया आया, असेट से 30,000 रुपया आया। तो क्रेडिट साइड का क्या बता रहा है कि आपका कैश गया कहां कहां, आपने खर्चा कितना किया। डेबिट साइड का समझ में आ गया कि आपके पास जो कैश आया उसकी ट्रांजेक्शन बता रही, कहां कहां से आया, किस डेट में आया, किससे आया, कुछ चीज डेबिट साइड में बता रहा आपका कैश। श्याम ट्रेडर से 10,000 आया, माल सेल में आपने बेचा, सेल्स अकाउंट 20,000 वहां से, टोटल 30,000 आया। अब क्रेडिट साइड आपका क्या बता रहा है कि आपने खर्चा कहां कहां किया। 20/2 को बीएम ट्रेडर्स को आपने 3,000 रुपया दिया, खर्चा हुआ आपका, गया, कैश गया। 20 फरवरी को आपने परचेज किया, 4,000 रुपए में कैश परचेज किया, ये भी 4,000 माइनस होगा। 21 तारीख में आपने फ्रेट एक्सपेंस दिया 1,000 रुपया कैश में, क्रेडिट साइड में भी माइनस होगा। और 21 तारीख आपने टेलीफोन एक्सपेंस का पेमेंट किया है, कितने में? 500 का। तो खर्चे आपने किया 8,500। दोस्तों जब लेजर बनाओगे ना, तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड का बैलेंस बराबर आना चाहिए, कि हम दोनों साइड का बैलेंस बराबर करेंगे, इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग। अब इधर 30,000 है, अब इधर 8,500 है, तो 30,000 के बराबर करना है हमें क्रेडिट साइड को भी, और उस बराबर करने के लिए हमें जो डिफरेंस अमाउंट है उसको लिखना पड़ेगा, जिसको हम लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। बाई बैलेंस सीडी, सीडी मतलब कैरी डाउन। और यह बैलेंस नेक्स्ट मंथ में आपका टू बैलेंस पीडी हो जाएगा, ब्रॉड डाउन। ऐसा भी कह सकते हैं, और हम क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस भी कह सकते हैं। अब यहां पर बैलेंस बराबर करने के लिए हमें कितना डिफरेंस है, क्योंकि 30,000 माइनस 8,500, 21,500। अब देखिए, तो बैलेंसिंग करने के लिए हमने, मैच करने के लिए यहां पर हमने 21,500 लिखा। अब डेबिट साइड का 30,000, क्रेडिट साइड का 30,000 बैलेंस बराबर हो गया, लेकिन हमने यहां बैलेंसिंग किया कितना? 21,500। अब यही 21,500 हमारे पास बैलेंस निकलेगा, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस क्या निकलेगा? डेबिट बैलेंस निकलेगा, क्रेडिट बैलेंस निकलेगा। अब इस लेजर के हिसाब से यहां तक आपने देख लिया। अब इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा? डेबिट बैलेंस आएगा कैश का, या क्रेडिट बैलेंस आएगा? तो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि असेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट ही निकलेगा, क्रेडिट कभी निकल ही नहीं सकता। अगर क्रेडिट बैलेंस ज्यादा निकलेगा, समझो लेजर आपका गलत है। तो कैश जो है, कैश आपका असेट्स है, अब इसका बैलेंस भी डेबिट ही निकलेगा। कैसे? क्योंकि आपका डेबिट साइड ज्यादा है ना, आपके पास आया 30,000, जितना आया आपके पास, और क्रेडिट साइड आपने जो खर्चा किया, आपने खर्चा किया 8500। 30,000 रुपया आपका आया, 30,000 में से आपने 8,500 खर्चा कर दिया, आपके पास कैश इन हैंड कितना बच गया? 21,500, और यह डेबिट बैलेंस निकलेगा। देखिए मैंने लिख भी दिया समझाने के लिए, यहाँ डेबिट
क्लोजिंग बैलेंस 21,500। इस लेजर का लास्ट में जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो कितना, 21,500। अभी आपके पास 21,500 कैश इन हैंड बचा हुआ है। 30,000 था, 30,000 में से 8,500 आपने खर्च किया, आपका बैलेंस 21,500 डेबिट क्लोजिंग बैलेंस आएगा। क्रेडिट बैलेंस निकल नहीं सकता, मैंने बताया, क्योंकि आपके पास अगर 30,000 आया तो क्रेडिट साइड 30,000 जा सकता है, 30,000 पूरा खर्चा हो सकता है, तो बैलेंस बराबर हो जाएगा, आपके पास कैश इन हैंड कुछ नहीं बचेगा। लेकिन 30,000 डेबिट साइड है, 30,000 आपके पास आया है, इस क्रेडिट साइड 31,000 की एंट्री नहीं हो सकती। अगर 31,000 की एंट्री हो जाएगी फिर तो क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा हो जाएगा, फिर तो क्रेडिट का बैलेंस निकलेगा, और कैश में क्रेडिट का बैलेंस निकल ही नहीं सकता, क्योंकि जब आपके पास 30,000 ही है, या तो आप 30,000 पूरा खर्च कर दोगे या 30,000 से कम खर्च करोगे। अगर 30,000 से कम खर्च करोगे तो डेबिट बैलेंस आपका निकल के आएगा, जैसे यहाँ 21,500 निकल के आ गया। अब 30,000 पूरा खर्चा कर दोगे तो बैलेंस जीरो हो जाएगा, लेकिन 31,000 नहीं खर्चा कर सकते ना, माइनस में क्यों जाएगा ये कैश, जितना है उतना ही खर्चा। इसीलिए बोला कि असेट्स का बैलेंस आपका कभी क्रेडिट नहीं निकलेगा, हमेशा डेबिट ही निकलेगा, ध्यान रखना। एक कैश का अगर मान लीजिए किसी तरीके से गलती करके आपने क्रेडिट बैलेंस इसका निकल जाता कैश का, तो समझो ये लेजर गलत है, एंट्री गलत है, क्योंकि एसेट्स का बैलेंस कभी क्रेडिट नहीं निकलेगा। जितना आपके, क्योंकि जितना आपके पास आएगा आप या तो उतना खर्च कर दोगे या उससे कम खर्च करोगे, लेकिन जितना आपके पास है उससे ज्यादा तो आप नहीं खर्च कर सकते ना, जब उससे ज्यादा खर्च करोगे तब क्रेडिट में चला जाएगा, जो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर तो समझ में आया, जो कैश का बैलेंस है यह कितना आया, डेबिट बैलेंस आया कितना, 21,500, जो हमने बैलेंसिंग किया। मैं समझता हूँ फिर कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आप बिल्कुल आसानी से समझ रहे होंगे। अब जो यह क्लोजिंग बैलेंस आया, अब नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट ईयर में आपका यह क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस बनेगा, मतलब टू बैलेंस बीडी, मतलब ब्रॉट डाउन, या हम ओपनिंग बैलेंस बोले। इस महीने का क्लोजिंग हो गया और नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग बैलेंस बन के आएगा। इधर बाई बैलेंस सीडी हो गया 30,500, और यही बैलेंस नेक्स्ट मंथ में आपकी चार्ट में टू बैलेंस बीडी बन के आएगा, ब्रॉट डाउन, या हम बोल देते हैं इस महीने या डेबिट बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट, और फिर नेक्स्ट मंथ कोई ओपनिंग बैलेंस आएगा डेबिट 21,500। क्लियर हुआ दोस्तों? इस तरीके से हम कैश का हमने लेजर बना दिया, जर्नल से कैश में हमने पोस्टिंग कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी इसे समझने में। मैंने क्या उठाया, हमने कैश में लेजर पोस्ट किया, तो कैश का जो है डेबिट में लिखो और उसका अपोजिट लिखो, वहां यहाँ उल्टा हो जाता है। देखिए जैसे यहाँ टू श्याम ट्रेडर्स क्रेडिट है ना, अब इसके जो कैश का लेजर होगा वहां टू श्याम ट्रेडर्स जाएगा, लेकिन डेबिट साइड जाएगा, उल्टा जाएगा। अब तो हो गया कैश का लेजर, हमने पूरा कैश का पोस्टिंग कर दिया। अब अगला लेजर क्या है, श्याम ट्रेडर्स है। अब बताइए, अगर हमें अब श्याम ट्रेडर्स का लेजर बनाना है तो श्याम ट्रेडर्स की पोस्टिंग कैसे होगी, तो लेजर बनेगा श्याम ट्रेडर्स, तो बैलेंस कितना है 10,000 क्रेडिट, तो श्याम ट्रेडर्स में क्रेडिट साइड लिखा जाएगा 10,000, तो श्याम ट्रेड और उसका नाम क्या दिया जाएगा, श्याम ट्रेडर्स का अपोजिट क्या है, अपोजिट है कैश अकाउंट, तो वहां श्याम ट्रेडर्स के लेजर में क्रेडिट साइड 10,000 लिखा जाएगा और नाम में क्या दिया जाएगा, कैश अकाउंट। इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए हमने श्याम ट्रेडर्स बनाया, तो क्रेडिट साइड में 10,000 आया श्याम ट्रेडर्स का, ये देखिए श्याम ट्रेडर्स का बैलेंस क्रेडिट साइड में 10,000 है, तो हमने श्याम ट्रेडर्स में 10,000 लिखा है क्रेडिट साइड। नाम कौन सा देंगे, श्याम ट्रेडर्स का अपोजिट कौन था, कैश। अब यहाँ देखिए श्याम ट्रेडर्स का अपोजिट क्या है, कैश, तो यहाँ हम लिखेंगे कैश अकाउंट, एक ही ट्रांजेक्शन थी। अब यहाँ क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ गया, 10,000। अब ध्यान रखना, जिस साइड का बैलेंस ज्यादा होगा उसका क्लोजिंग बैलेंस वही निकलेगा। अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट आएगा, डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है तो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट आएगा। तो यहाँ 10,000 टोटल हो गया क्रेडिट साइड का बैलेंस, इसका श्याम ट्रेडर्स का। अब इधर 10,000 टोटल जोड़ा गया, अब डेबिट साइड भी 10,000 हमें लाना है, 10,000, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इधर हम बैलेंसिंग करने के लिए, मैच करने के लिए क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी,
कैरी डाउन 10,000 लिख देंगे। अब यहाँ 10,000 मैच हो गया। अब इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या निकला? क्लोजिंग बैलेंस श्याम ट्रेडर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना आया? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है ना, तो क्रेडिट बैलेंस आया कितना? 10,000। अब आपके बुक्स में श्याम ट्रेडर्स का जो बैलेंस आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस है 10,000, यानी कि श्याम ट्रेडर्स का 10,000 आपके पास जमा है। श्याम ट्रेडर्स आपसे 10,000 रुपया मांगता है, क्योंकि उसका जो लेजर बता रहा है क्लोजिंग बैलेंस में क्रेडिट आ रहा है 10,000। मान लीजिए श्याम ट्रेडर्स आपका डेब्टर्स है, डेब्टर्स का बैलेंस हमेशा डेबिट आता है। जब उसको आप माल बेचते हो उधार में, तो जितना बैलेंस डेबिट होगा आप उतना पैसा उससे मांगते हो। लेकिन मान लीजिए श्याम ट्रेडर्स ने आपको एडवांस में 10,000 दे दिया है, अभी तक आपने इसको माल दिया नहीं है, तो इस लेजर के हिसाब से श्याम ट्रेडर्स का बैलेंस क्रेडिट आ गया। श्याम ट्रेडर्स आपसे 10,000 रुपया मांगता है, या तो आप श्याम ट्रेडर्स को 10,000 रुपया वापिस करोगे, या तो फिर आप 10,000 का उसको माल सेल करोगे, आपका बैलेंस बराबर होगा। इस तरीके से देखिए श्याम ट्रेडर्स का बैलेंस क्या आ गया? क्रेडिट आ गया 10,000। जिस साइड बैलेंस ज्यादा होगा उसका बैलेंस वही निकलेगा। यहाँ तक मैटर क्लियर हुआ? श्याम ट्रेडर्स का हो गया। अगला है सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट का देखेंगे। मैंने लेजर बनाने से पहले स्टार्टिंग में क्या बताया था कि इनकम क्या लायबिलिटी और इनकम का बैलेंस हमेशा क्रेडिट निकले। सेल्स अकाउंट आपका क्या है? इनकम में आएगा। अभी इसका बैलेंस देखो कैसे निकलता। अब हम बनाएंगे सेल्स अकाउंट का। अब सेल्स अकाउंट का लेजर कैसे बनाएंगे? हमने क्या बताया कि अब सेल्स अकाउंट का बैलेंस कितना है? 20,000 किस साइड? क्रेडिट साइड। सेल्स अकाउंट के लेजर में हम क्रेडिट साइड लिखेंगे 20,000, और नाम कौन सा देंगे? जो सेल्स अकाउंट का अपोजिट होगा जनरल में। अपोजिट कौन सा है? कैश अकाउंट, तो वहां नाम कैश दे देंगे। देख लेते हैं सेल्स अकाउंट का। देखिए सेल्स अकाउंट का बैलेंस कितना था? 20,000। सेल्स अकाउंट का बैलेंस 20,000, और क्या है? क्रेडिट है, तो हमने क्रेडिट साइड में 20,000 लिख दिया सेल्स अकाउंट, यहाँ डेट डाल दिया। अब सेल्स अकाउंट में अपोजिट नाम किसका था जनरल में? सेल्स अकाउंट में अपोजिट नाम कौन था? कैश अकाउंट। तो यहां सेल्स अकाउंट में हम लिख देंगे कैश अकाउंट। ओके। अब यहाँ क्रेडिट बैलेंस कितना आया सेल्स अकाउंट का? 20,000। 20,000 क्रेडिट बैलेंस आया। अब डेबिट बैलेंस कुछ नहीं, तो हमें बैलेंसिंग करना होगा, तो टू बैलेंस CD, टू बैलेंस कैरी डाउन 20,000 लिख दिया। अब इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या निकलेगा? क्लोजिंग बैलेंस क्या निकलेगा सेल्स अकाउंट का? क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा क्रेडिट बैलेंस। बताया इनकम का बैलेंस कभी क्रेडिट ही निकलेगा, क्योंकि आपने माल बेचा कितने का? 20,000 का। 20,000 का माल बेचा है ना, तो क्रेडिट बैलेंस 20,000 निकल रहा है। या तो अगर आपके पास कुछ सेल्स रिटर्न आ जाए, मान लो आपने 20,000 का माल बेचा और आपके पास 10,000 का माल रिटर्न आ गया, तो रिटर्न आएगा उसको आप डेबिट साइड डालोगे। तो अगर जब डेबिट साइड डाल दोगे 10,000, तो भी बैलेंस क्रेडिट निकलेगा, लेकिन तब बैलेंस क्रेडिट कितना निकलेगा? 10,000। या तो 20,000 का आपने माल बेचा, टोटल माल आपके पास रिटर्न आ गया सेल्स रिटर्न, तो डेबिट साइड 20,000 आएगा सेल्स रिटर्न में, तो बैलेंस बराबर हो जाएगा, तो सेल्स अकाउंट का बैलेंस 0 निकलेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने 20,000 का माल बेचा और आपके पास 21,000 का माल वापस आया। अगर 21,000 का माल वापस आएगा तो डेबिट साइड में 21,000 आएगा, फिर इसका डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, फिर इसका बैलेंस निकल जाएगा डेबिट बैलेंस, जो कि डेबिट बैलेंस निकलेगा नहीं। क्लियर हुआ? तो सेल्स अकाउंट का जो बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही निकलेगा। सेल्स अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही निकलेगा, जो कि जहां यहाँ 20,000 का क्रेडिट बैलेंस आया, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट 20,000। ओके, यहां तक हमने कहां तक समझ लिया? सेल्स अकाउंट समझ लिया। अब अगला है BM ट्रेडर्स अकाउंट। अब BM ट्रेडर्स का भी लेजर बनाना पड़ेगा। BM लेजर हमने सिंपल समझ लिया, अब इसका लेजर आप देख लीजिए कैसे बनेगा। अब हम लेजर बनाएंगे BM ट्रेडर्स के नाम से। बैलेंस क्या है? 3,000, किसमें? डेबिट, तो सीधा हम डेट डालेंगे और 30,000 डेबिट साइड लिख देंगे। नाम कौन सा लिखेंगे? नाम BM का अपोजिट कौन सा है इस जर्नल में? कैश अकाउंट, तो हम नाम दे देंगे कैश अकाउंट का। BM ट्रेडर्स का लेजर देख लीजिए, हम देख लेते हैं। ये देखो BM ट्रेडर्स का 3,000 रुपया, ये देखो BM ट्रेडर्स 3,000 रुपया डेबिट बैलेंस, तो हमने 3,000 रुपया लिखा डेबिट साइड। BM का अपोजिट कौन सा है? कैश अकाउंट, तो 3,000 हमने लिख दिया कैश अकाउंट। डेबिट बैलेंस कितना आया?
3,000 और इधर क्रेडिट को हमने क्या बाई बैलेंस CD कैरी डाउन, बैलेंसिंग करने के लिए डेबिट और क्रेडिट साइड मैच करने के लिए यहाँ 3,000 लिखेंगे। बैलेंस बराबर हो गया डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का, लेकिन बैलेंस क्या निकलेगा, पीएम ट्रेडर्स का क्लोजिंग बैलेंस क्या निकलेगा, जिस साइड का बैलेंस ज्यादा होता है उसका बैलेंस वही निकलता है। तो क्लोजिंग बैलेंस 3,000, पीएम ट्रेडर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा 3,000, क्योंकि अब जो है 3,000 रुपया पीएम ट्रेडर्स से आप मांगते हैं। यहाँ पीएम ट्रेडर्स के नाम 3,000 रुपया निकल रहा है आपके लेजर में। पीएम ट्रेडर्स का जो लेजर है या लेजर बोल रहा है कि डेबिट बैलेंस पीएम ट्रेडर्स का 3,000, यानी कि आप जो है आपका बिजनेस जिस कंपनी का लेजर है, जिस कंपनी की आप अकाउंटिंग कर रहे हो, वह कंपनी बीएम ट्रेडर से 3,000 मांगती है। अब मान लीजिए बीएम ट्रेडर आपका क्रेडिटर है, आप बीएम ट्रेडर से माल खरीदते हो, अगर आपने उधार में माल खरीदा होता तो इसका बैलेंस क्रेडिट निकलता, क्रेडिटर्स का बैलेंस क्रेडिट निकलता है, फिर बीएम ट्रेडर्स आपसे पैसा मांगता, आप उसको देते। लेकिन मान लीजिए आपका क्रेडिटर्स आपने एडवांस उसको दे दिया है 3,000 रुपया, अगर आपका क्रेडिटर्स भी है, आपने 3,000 रुपया उसको एडवांस में दे दिया है, तो भी क्रेडिटर्स का बैलेंस आपका निकल रहा है डेबिट, यानी कि बीएम ट्रेडर से आप 3,000 रुपया मांगते हो, या तो बीएम ट्रेडर्स आपको 3,000 रुपया वापस कर देगा, या तो फिर आपको 3,000 का माल देगा, क्योंकि बीएम ट्रेडर्स का बैलेंस डेबिट निकल रहा है। बीएम ट्रेडर्स से आप 3,000 रुपया मांगते हो। इस तरीके से हो गया बीएम ट्रेडर्स का लेजर। आगे है परचेज। अब यहाँ परचेज का लेजर बनाना है, तो परचेज का लेजर आप बनाए, ऊपर लिखेंगे परचेज, और परचेज का अमाउंट किसमें डेबिट में 4,000 डालेंगे। परचेज का अपोजिट कौन सा है, कैश, वहां कैश अकाउंट। तो परचेज का देख लेते हैं, एक ये देख लीजिए, परचेज डेबिट था 4,000 और परचेज का अपोजिट कौन था, नाम था वहां जनरल में कैश अकाउंट, तो डेबिट 4,000। अब यहाँ बाई बैलेंस CD हमने बैलेंसिंग करने के लिए क्रेडिट साइड 4,000 रुपया लिख दिया, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बैलेंस बराबर हो गया। सेल्स अकाउंट का बैलेंस क्या निकलेगा, सेल्स अकाउंट का बैलेंस निकलेगा डेबिट कितना 4,000, सेल्स अकाउंट का बैलेंस निकलेगा डेबिट 4,000। इसी तरीके से हम देखते हैं फ्रेट एक्सपेंस। फ्रेट एक्सपेंस का लेजर बनाना, अब हमने इतना समझ लिया, अब यहीं से हम समझ लेते हैं कि इसका लेजर कैसे बनेगा। अब फ्रेट एक्सपेंस का हम बनाएंगे लेजर, फ्रेट एक्सपेंस का 1,000 डेबिट साइड, तो हम डेबिट साइड लिखेंगे 1,000, डेट डाल देंगे। तो फ्रेट एक्सपेंस का अपोजिट कौन सा है, नाम कौन सा देंगे वहां, कैश अकाउंट, तो नाम दे देंगे कैश अकाउंट। जैसे फ्रेट एक्सपेंस का हम देख भी लेते हैं, देखो फ्रेट एक्सपेंस डेबिट साइड 1,000 और फ्रेट का अपोजिट क्या नाम था, कैश अकाउंट, तो डेबिट साइड 1,000 आ गया, और यहाँ बैलेंसिंग करने के लिए क्रेडिट साइड 1,000 रुपये लेंगे बाई बैलेंस CD 1,000। अब एक फ्रेट एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा, 1,000 डेबिट बैलेंस, तो डेबिट साइड ज्यादा है, 1,000 आया फ्रेट एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस। इसी तरीके से हम देखते हैं टेलीफोन एक्सपेंस। अब टेलीफोन एक्सपेंस का लेजर पोस्टिंग कैसे होगी, मैंने क्या बताया, अब फ्रेट एक्सपेंस का आप लेजर बनाओगे, बैलेंस फ्रेट टेलीफोन एक्सपेंस का बैलेंस क्या, डेबिट साइड 500 रुपया, आप डेट लिखोगे, जिस डेट की ट्रांजेक्शन होगी डेट लिखोगे, और डेबिट साइड आप लिख दोगे 500। ओके, अब नाम कौन सा लिखोगे, तो टेलीफोन एक्सपेंस के जर्नल में जो अपोजिट नाम होगा, इसका अपोजिट कौन है, कैश अकाउंट, तो वहां कैश अकाउंट लिख देंगे। टेलीफोन एक्सपेंस लेजर में जो कैश अकाउंट यहाँ आपका क्रेडिट में है, एक कैश अकाउंट आपका डेबिट में दिखेगा, इसका उल्टा हो जाएगा जनरल का। जैसे हम देख लेते हैं टेलीफोन एक्सपेंस, ये देखिए टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट 500 रुपये टू कैश अकाउंट, डेट डाल दिया, डेबिट बैलेंस टेलीफोन एक्सपेंस का कितना आया 500, और इधर हम मैच करने के लिए बैलेंसिंग करने के लिए बाई बैलेंस 500 रुपया। अब टेलीफोन एक्सपेंस का लेजर का क्लोजिंग बैलेंस क्या आया, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट 500 रुपये। और दोस्तों जो इस तरीके से हमने आपको बेसिक बताया कि आप समझ में आ जाए कि लेजर बनाते कैसे हैं, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं, हमने उसका टेक्निक बताया आपको। इस तरीके से आप टैली में तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। अभी मैं टैली का भी आपको एक सिंपल दिखाता हूं कि वहां पर जो है लेजर कैसे बनता है, उसका फॉर्मेट अलग होगा, टैली का फॉर्मेट अलग होता है, लेकिन बैलेंस तो सही आना चाहिए ना। तो इस फॉर्मेट से मैंने आपको बेसिक समझाया कि लेजर इस तरीके से बनता है,
अब जर्नल एंट्री है, अब इन जर्नल एंट्री से सबका आपने लेजर बना दिया, जैसे हमने कैश का लेजर बना दिया। अब देखिए कैश का बैलेंस निकल गया, डेबिट क्लोजिंग बैलेंस कितना 21,500। तो कैश में हमें पूरा कैश का पूरा हिसाब दिख रहा है, कितना कहाँ से आया कितना कहाँ गया। मैं आपको एक टैली का भी फार्मूला दिखा दूँ, जैसे टैली में आप कैश का लेजर टैली खोल दिया, अब टैली का हमने कैश बुक खोल दिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि पार्टिकुलर और डेट एक ही होता है, बाउचर टाइप बाउचर नंबर। अब इसी पार्टिकुलर में डेट होगा तो डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट साइड लिखा जाएगा, आएगा डेबिट, जो क्रेडिट होगा क्रेडिट साइड लिख दिया जाएगा। तो डेबिट साइड की कितना था 30,000 और क्रेडिट साइड का 8,500, तो जो डिफरेंस आया 21,500। देखो DR डेबिट क्लोजिंग बैलेंस 21,500 निकला आपका कैश। ये टैली का फॉर्मेट है, टैली में जब आप ट्रांसफर होगे आपको इस तरीके से दिखेगा, जो कि हमने यहाँ पर आपको बना के दिखाया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से लेजर को समझ गए होंगे कि हम टैली सीख रहे हैं। टैली में तो हमें इस तरीके से पोस्टिंग नहीं करनी होगी, लेकिन उसका हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अभी तक हमने आपको जनरल समझाया, तो अगर आप अभी जनरल में आपको कोई दिक्कत है, जनरल एंट्री आप सीखना चाहते हो, तो उसकी पीछे वाली सारी वीडियो जो इस चैनल पे अकाउंटिंग टैली के नाम से प्ले लिस्ट है, जनरल की एंट्री आप सीख सकते हो। और अब हमने सीख लिया लेजर, अब हमारा सीखना है हमको ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट। इसके बाद हम टैली में काम करेंगे। टैली में काम करना बिल्कुल कठिन नहीं है, टैली में जब आप काम करोगे तो आपको बिल्कुल इजी लगेगा, लेकिन टैली में काम करने से पहले सारी चीजें उसका बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ ऑटोमेटिक आपका सारा रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। तो अगर हमें बेसिक पता होगा तब हम चेक कर पाएंगे कि रिपोर्ट हमारी सही जनरेट हो रही है या गलत जनरेट हो रही है, तभी हम चेक कर पाएंगे। अगर हमें बेसिक नहीं पता होगा, पता ही नहीं चलेगा किसका बैलेंस क्या निकलना चाहिए, क्या उल्टा सीधा बैलेंस निकल जाएगा, तो कैसे ठीक कर पाएंगे। इसलिए सभी चीज़ों को मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, पहले आप बेसिक नॉलेज कीजिए, बाद टैली में हम काम करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में आप बताना यह वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।